हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो चलिए टैली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर फीचर्स को हम लोग अनेबल करेंगे और कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के फीचर्स को अनेबल करने के लिए F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अनेबल कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पे हम एरो से नीचे आएंगे और इस ऑप्शन को यस करा देंगे और यस कराने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग अनेबल हो गई। जब हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है और आपको कंप्लीट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से संबंधित मतलब सारी एंट्रीज करके हम दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे हम बता दें, कॉस्ट कैटेगरी मतलब होता है लागत वर्ग और कॉस्ट सेंटर मतलब होता है लागत केंद्र। कॉस्ट कैटेगरी जो है एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और उसके अंतर्गत मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत रमेश और सुनील हैं, तो वो नाम जो है वो सेंटर होता है। और विभाग, अलग अलग जो विभाग होता है उसे कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं और विभाग के अंदर जो जो कार्य होता है उसे कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक डिपार्टमेंट है और जिसके अंतर्गत सैलरी और फर्नीचर या सैलरी दिया जा रहा है और सैलरी का खर्चा दिया गया है और सेल्स का खर्चा दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कैटेगरी में, हम कैटेगरी बना लेते हैं ऑफिस डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने ऑफिस डिपार्टमेंट बना लिया और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या क्या खर्चे हैं इसको हम कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत बनाते हैं। अब कास्ट सेंटर के अंतर्गत बनाएंगे तो कैटेगरी को पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी होता है। अब यहाँ पर हम ऑफिस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत सेल्स डिपार्टमेंट में मान लेते हैं कुछ हमें ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 50,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें से सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत 30,000 रुपये खर्च हुए। तो हम सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो खर्चे होंगे उसको सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे और जो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत खर्चे होंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत खर्चे होंगे उसे हम अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे। तो ऑफिस डिपार्टमेंट है और ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत खर्चे हुए 50,000 रुपये और 50,000 रुपये में से 25,000 रुपये मान लेते हैं ऑफिस कॉस्ट सेल्स विभाग में खर्च हुए और 25,000 रुपये जो है अकाउंट विभाग में खर्च हुए। तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे यही हम आपको सिखा दें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे लेजर बना लेते हैं ऑफिस एक्सपेंस और अंडर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ऑफिस के खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लेजर बना लिया। अब ये पेमेंट बाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो जब हम बाउचर में जाएंगे और यहाँ से F5 बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो क्लास ऑप्शन है वो अभी हम नहीं बनाए हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पे यस है। तो इस ऑप्शन को कॉस्ट सेंटर क्लास को हम नो करके एक्सेप्ट कर देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे नो नहीं हुआ तो ये F12 बटन प्रेस करना है। कॉस्ट सेंटर क्लास देखते हैं कहाँ पे है कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास ऑप्शन को आपको नो कर देना है। जैसे ही कॉस्ट सेंटर क्लास आप यहाँ से नो करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी ये सेटिंग अनेबल है तो यहाँ से हम F12 बटन प्रेस करेंगे। कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे देखिए यस है, ये है कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट सेंटर क्लास
इस ऑप्शन को नो करके और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे ऑफिस एक्सपेंस जो है हमारा DR हो जाएगा, और ऑफिस एक्सपेंस के अंतर्गत हमने खर्चे किए हैं। मान लेते हैं कि ऑफिस डिपार्टमेंट में टोटल 50,000 रुपये खर्च हुए, तो ये 50,000 रुपये हमने खर्च लिखे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, यानी कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में हमने ऑफिस डिपार्टमेंट ले लिया, और ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत दो विभाग, हम दो सेंटर हो गया। एक सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25,000 रुपये खर्च हुए, और यहाँ पे अकाउंट विभाग के अंतर्गत 25,000 रुपये खर्च हुए। तो इस तरीके से हम OCR में यहाँ कैश हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम 50,000 रुपये अलग अलग डिपार्टमेंट के वाइज एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का अलग अलग विभाग बनाते हैं। तो जो हमने ये बना लिया है, अब इसकी हम एंट्री करके आपको दिखाएंगे, यानी सॉरी एंट्री हो गई है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ अकाउंट बुक में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करना है, कैटेगरी समरी पे क्लिक करेंगे तो आपने देखिए ऑफिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो खर्चे हुए वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने आपके डिपार्टमेंट हैं और उसके अंतर्गत होने वाले जो खर्चे हैं उसकी एंट्री आप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत रख सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर से संबंधित ये जानकारी आपको क्या ऐसे आप समझे कि नहीं समझे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।